हैं नया टॉपिक। और ये है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज की एक और वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। तो प्रोफेसर केमिस्ट्री लेकर आए हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स से लेके कहां तक जाएंगे ये खुद ये डिसाइड करेंगे। तो पहली बात, इसमें हमारे पास में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2। इसी तरीके से इसको हीलियम और 2s2 लिख सकते हैं, नियॉन 3s2 लिख सकते हैं। तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से है कि इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारे ns2 कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। n यहां पर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, ठीक है, तो हमारा n बढ़ेगा यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा। और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अगर रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस हमारी, अगर इसकी कंपेरिजन में करेंगे तो रेडियस जो है डाउन द ग्रुप क्या है, बढ़ती है। ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है। लेकिन क्या होता है कि एक टाइम के बाद में थोड़ा इंक्रीज जो है बहुत ज्यादा नहीं होता। उसको वो किसकी वजह से होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि जब साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने के लिए हमारे पास में तीन कंडीशंस थी, हमने बताई थी। पहला हमारा एन बढ़ता है, फिर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और न्यूक्लियर चार्ज जो है, जो न्यूक्लियर चार्ज जो हमारा है, न्यूक्लियर चार्ज किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है इफेक्टिव शील्डिंग को। ठीक है। और इस इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है कि हमारे जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका काम शील्ड करना है, वो आपस में ही रिपल्शंस की वजह से डीशील्डिंग करते हैं। डीशील्डिंग का मतलब क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के करीब पहुंच जाता है। तो आप हम ये समझ पा रहे हैं कि मतलब डाउन द ग्रुप जो है साइज एक मोनोटोनस इंक्रीज नहीं देता है। इसी तरीके से अगर हम उनकी मतलब इन जनरल ये कौन से उसमें एग्जिस्ट करते हैं, इन जनरल ये डाइकैटायंस बनते हैं। डाइकैटायंस मतलब डाइवैलेंट आयन का मतलब क्या होता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। और आयनिक रेडियस भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है और नीचे जाकर थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाती है। और अब उसके बाद में जो नेक्स्ट जो चीज है, हम बात करने वाले हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है। डाउन द ग्रुप जो है आयनाइजेशन एनर्जी जो है डिक्रीज करनी चाहिए क्योंकि हमारा साइज बढ़ रहा है। लेकिन क्या होता है कि लास्ट जो मेंबर होता है, लास्ट मेंबर की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बेरियम से ज्यादा होती है। इसी की वजह से ये जो है, मतलब ये ही एक इनर्ट पेयर इफेक्ट का बहुत मतलब बेस्ट एग्जांपल है। ये स्टार्ट हो जाता है लिथियम फैमिली में, इतना ज्यादा नहीं दिखाई देता है, लेकिन या एल्कली मेटल्स में इतना अच्छा से नहीं दिखाई देता है। लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में दिखना स्टार्ट हो जाता है कि हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कर सकता है। ठीक है। उसके बाद में आयनाइजेशन एनर्जी, अगर तुम फर्स्ट की बात करोगे, सेकंड की बात करोगे, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन से ज्यादा होती है। क्योंकि जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमारे पास में प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाते हैं। यहां पर जब हम फर्स्ट निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है। ठीक है। लेकिन जब हम नेक्स्ट एक दूसरे के टाइम से निकालेंगे तो मतलब फर्स्ट स्टेट से सेकंड में जाएंगे तो हम जो है, अब हमारे पास में प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। ये ज्यादा होने की वजह से हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा रहती है। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा क्यों होती है। आंसर है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। उसके बाद में देखिए कि ज्यादा तो है लेकिन डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है। और जैसी रेडियम आता है, रेडियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बेरियम से ज्यादा होती है। तो भले ही जस्ट तुम कितना भी याद कर लेना, इसके ऑर्डर में एक चीज को याद रखना कि अगर तुमको ऑर्डर अगर कोई पूछेगा तो सब कुछ ठीक है,
मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी जो पांचवा जो है, पांचवें नंबर वाला जो है वो रेडियम है, अगर रेडियम डाला है तो। ठीक है, अगर रेडियम नहीं डाला है तो नॉर्मल 1 2 3 4 5 करके तुम बता सकते हो कि पांचवा सबसे कम आयनेशन एनर्जी रहेगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मैं शायद थोड़ा बता चुका हूं, थोड़ा और बताऊंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, और ये जो इलेक्ट्रॉन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बहुत कम होती है। बहुत कम होने का मतलब क्या है? इन जनरल दे आर नॉट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दे आर नॉट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर है ये, दे आर नॉट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ठीक है, अब मैंने रेडियम को इससे निकाल दिया है। निकालने का रीजन बहुत सिंपल है, वो मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है क्योंकि साइज बढ़ता है। दो तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करते, तो जनरल ट्रेंड्स हैं। और कुछ बचा? यस, रेडियम के बारे में हम कुछ बोलना चाहेंगे कि रेडियम जो है इट्स अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और इसके 33 नोन आइसोटॉप्स हैं। इनका मास नंबर क्या है? ठीक है ना, और मतलब 202 से 234 मास नंबर के बीच में इसके 35 आइसोटॉप्स हैं। डिस्कवरी किसने की? मैडम क्यूरी ने। और इसके ऊपर एक बहुत मतलब इसका या कहां कहां पर यूज होता है? देखिए, रेडियम का जो यूज है कैंसर ट्रीटमेंट में भी होता है, स्पेशली लंग कैंसर में। देन वी हैव ए रेडॉन गैस। ये गैस मतलब हम ऑयल वगैरह में, ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। और हम मतलब जो पुराने जो पत्थर होते हैं, पत्थर हैं, उनकी पोरोसिटी को भी निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पोरोसिटी शायद हो सकता है लोगों को ना पता हो। पोरोसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, जैसे हमारे एक सॉलिड है, तो भाई अगर ये सॉलिड है, लेट्स से कि अगर सॉलिड है, इस सॉलिड में तुमने स्पंज जैसा कुछ कर दिया, जो भी उसकी स्पंज जैसी मतलब उसमें जो माइक्रोपोर्स बने हुए उसी को बोलते हैं पोरोसिटी। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि आपका मतलब कितना कितने उसमें स्पंज जैसा कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो और पोरोसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन कैटालिसिस। अगर आप कैटालिसिस की बात करते हैं, कैटालिसिस का मतलब क्या है कि जो कैटलिस्ट, अभी हमने कैटलिस्ट के बारे में पता है कि कैटलिस्ट जो होते हैं रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ नहीं होता। तो कैटलिस्ट भी ना बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ सरफेसेस होते हैं, कुछ बल्क होते हैं। ठीक है, जो रिसर्च कर रहे हैं। फिर हमारे पास में नैनो पार्टिकल्स भी हैं, नैनो फाइबर्स भी हैं, फिर जो हमारे पास में रिबन्स भी हैं। ठीक है, तो इन सब में हमारी पोरोसिटी का बहुत अच्छा खासा वो है। तो अल्कलाइन